हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास ढीलन। स्टूडेंट्स, आज हमारा 61st लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सेमीकंडक्टर का एक पार्ट ट्रांजिस्टर को स्टडी करेंगे। तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम स्टडी करेंगे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को हम मेनली यहां पर स्टडी करेंगे। अभी तक हमने डायोड्स को स्टडी किया था। डायोड्स में बेसिकली हमारे पास क्या था, पीएन जंक्शन डायोड था। ठीक है, उसको हमने फॉरवर्ड ब्यास रिवर्स ब्यास में चेक किया था। ट्रांजिस्टर में हमारे पास 3 एक तरह से जो टर्मिनल्स होंगे, और ये जो 3 सेगमेंट्स होंगे, इनमें से 2 पी टाइप में, और उनको सैंडविच कर देंगे एक तरह से एन टाइप के साथ, या फिर 2 एन टाइप के सेगमेंट्स, उसको सैंडविच करेंगे पी टाइप के लाइक सेगमेंट के साथ। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर इसके 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। एक है एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड सेकंड है हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसमें 2 सेगमेंट्स एन टाइप के हैं एंड 1 सेगमेंट पी टाइप का है। नेक्स्ट है पीएनपी, यहां पर हमारे पास 2 सेगमेंट्स पी टाइप के हैं और 1 सेगमेंट हमारे पास एन टाइप का है। तो ये इन सब का हम मेनली यहां पर स्टडी करेंगे। इसको हम देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट है हमारे पास वो है एनपीएन। एनपीएन मींस in this kind of transistor, two segments of n-type semiconductor separated by a सेगमेंट ऑफ पी टाइप। ठीक है, 2 सेगमेंट्स होंगे हमारे पास एन टाइप के, उसको हम सेपरेट करेंगे एक पी टाइप के सेगमेंट से। अब इसका हम सिंबल चेक करते हैं। इसको हम कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास कुछ ऐसे होगा इसका सिंबल। ये जो फर्स्ट सेगमेंट है ये हमारे पास एन है, जो बीच में है ये सेगमेंट हमारे पास P है, और लास्ट में हमारे पास N सेगमेंट है। जो फर्स्ट सेगमेंट है इसे हम कहेंगे एमीटर, जो बीच में है ये बेस, और लास्ट में ये कलेक्टर। ठीक है, E एमीटर, B ये बेस है, और C कलेक्टर है। इनको हम अभी स्टडी करेंगे। तो हमने 3 सेगमेंट्स लिया, 2 एन टाइप और सैंडविच का एक तरह से पी टाइप के साथ, इसको हमने बीच में रख दिया। अब हमारे पास मेनली यहां पर 3 टर्मिनल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ एनपीएन ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर का जो सिंबल है, जो हम अपने सर्किट्स में जो यूज करेंगे एनपीएन को, वो हम कुछ ऐसे करेंगे। इस सिंबल को याद रखना, ये सिंबल है कुछ ऐसे। जो फर्स्ट सेगमेंट है ये हो गया एमीटर, सेकंड सेगमेंट बेस, और थर्ड सेगमेंट कलेक्टर, और ये है हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, और हमने चेक किया था डायोड अगर फॉरवर्ड ब्यास में है तो वो उसके थ्रू हमारे पास क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, और रिवर्स ब्यास में तो करंट फ्लो नहीं करेगा। मींस जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसका ये हमारे पास सिंबल है, और इस सिंबल में हमें एक पॉइंट याद रखना है कि P2N जो एमीटर बेस जो जंक्शन है, यहां पे हमें इस एरो को रिप्रेजेंट करना है कि करंट यहां पे ऐसे फ्लो कर रहा है सर्किट में। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया सिंबल फॉर द एनपीएन ट्रांजिस्टर।
सेम एज इट इज हम स्टडी करेंगे अभी पीएनपी ट्रांजिस्टर को। नेक्स्ट है हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसको हम स्टडी करेंगे। इसमें भी सेम एज इट इज हमारे पास दो सेगमेंट्स पीस टाइप के हैं और बिटवीन मतलब बीच में हमने एक एन टाइप के सेगमेंट को, एन टाइप के सेमीकंडक्टर को प्लेस कर दिया, सैंडविच कर दिया दो पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स के बीच में। ठीक है, तो इसको हम स्टडी करते हैं। मतलब इन दिस काइंड ऑफ सेगमेंट, in this kind of transistor, two segment of transistor segment of p type are separated by n type of semiconductor। दो सेगमेंट्स को p टाइप को हमने सेपरेट कर दिया यहां पर एक n टाइप के सेमीकंडक्टर से। ठीक है, अब जो ट्रांजिस्टर बनेगा वो ट्रांजिस्टर होगा हमारे पास पीएनपी। इसका भी सिंबल चेक करते हैं। इसमें हमारे पास है फर्स्ट सेगमेंट एमीटर, बेस, कलेक्टर और लाइक इन बिटवीन हमारे पास है पी एन पी। ठीक है, दो पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स सैंडविच किया एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर से। अब जो ये सेगमेंट फॉर्म हुआ, ठीक है, ये जो ट्रांजिस्टर है हमारे पास, ये ट्रांजिस्टर हुआ पीएनपी ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर का सिंबल चेक करते हैं। एमीटर, बेस, कलेक्टर, फर्स्ट सेगमेंट है पी एन एन पी और जो इसका जो सिंबल है पी एन पी, यहां पे जो करंट का जो डायरेक्शन है वो हमें शो करना है एमीटर टू बेस, मतलब पी टू एन। यहां पे करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। ठीक है, तो हमने यहां पे स्टडी किया ट्रांजिस्टर को। यहां पर मेनली हम जनरली स्टडी कर चुके हैं पहले कि एन टाइप का सेमीकंडक्टर क्या है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर क्या है, और अब हमने स्टडी किया यहां पर कि इन ट्रांजिस्टर को हम कैसे बना सकते हैं। दो एन टाइप बीच में एक पी, या दो पी टाइप बीच में एक एन टाइप। ठीक है, इन सेमीकंडक्टर्स को हमने अभी चेक किया, इनसे हमने अब ये जो सर्किट बनाया, अब ये जो सिंबल्स हैं हमारे पास, ठीक है, अब ये जो सेगमेंट्स को हमने फॉर्म किया, ये सब हमारे पास है एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स। अब हम सबसे पहले एमीटर को स्टडी करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट सेगमेंट है एनपीएन और पीएनपी में, जो सबसे फर्स्ट सेगमेंट है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको हम स्टडी करते हैं। तो हमारे पास यहां पर है फर्स्ट सेगमेंट एमीटर। जो हमारे पास एमीटर है फर्स्ट सेगमेंट, ये हैवली डोपिंग होगा कंसंट्रेशन का, कि पी टाइप है तो उसमें नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा हैं, एन टाइप है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं एमीटर में। ठीक है, जो फर्स्ट सेगमेंट है उसमें जो डोपिंग होगा वो क्या होगी, हैवली डोपिंग, और इसका साइज मॉडरेट साइज होगा एज कंपेयर टू बेस एंड एज कंपेयर टू द कलेक्टर। तो एमीटर, इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, मॉडरेट साइज एंड हैविली डोपिंग। मॉडरेट साइज है और डोपिंग यहां पर हैविली है। मींस अगर हैविली डोपिंग है मतलब ये जो हमारे पास मेन यहां पर जो कॉम्बिनेशंस है, ये यहां पर क्या करेगा, हमारे पास सप्लाई करेगा लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को। कौन से चार्ज कैरियर्स, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स, पी टाइप में होल्स।
means it supplies large number of majority carriers for the flow of current थ्रू इट। ठीक है, ये सप्लाई करेगा लार्ज नंबर ऑफ मेजोरिटी कैरियर्स। मेजोरिटी कैरियर्स एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स, पी टाइप में होल्स। ठीक है, उनको ये जनरली सर्किट में सप्लाई करेगा एमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर बेस। और जो हमारे पास यहां पर मेनली बेस है ये लाइटली डोप्ड होगा और थिन होगा साइज में। इट इज थिन एंड वेरी लाइटली डोप्ड। ठीक है, अब ये जो हमारे पास बेस है ये थिन है और यहां पर जो डोपिंग होगा वो बहुत कम होगा। मींस जो हमारे पास एनपीएन है इसका साइज कम है यहां पर जो पी टाइप है, या फिर हमारे पास पीएनपी, यहां पे भी जो हमारे पास साइज है एन ये बहुत कम है। ठीक है, तो बेस यहां पर जनरली हमारे पास साइज बहुत कम है और डोपिंग भी बहुत कम होगा यहां पे। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्टर। कलेक्टर इसका साइज ज्यादा होगा क्योंकि ये कलेक्टर नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये कलेक्ट करेगा और यहां पर ये चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करेगा, तो इसका साइज ज्यादा होगा और डोपिंग मॉडरेट होगा। लार्जर in size as compared to emitter and moderately doped this segment collects major portion of majority carriers। और ये हमारे पास लार्जर इन साइज है एज कंपेयर टू द एमीटर। साइज ज्यादा है क्योंकि ये कलेक्ट कर रहा है चार्ज कैरियर्स को और ये मॉडरेटली डोप्ड है। ठीक है, तो हमने ये इंडिविजुअली एमिटर, बेस और कलेक्टर को यहां पे स्टडी किया। अब हमारे पास नेक्स्ट है एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, इनको हमें इंडिविजुअली स्टडी करना है, एनपीएन को एज वेल एज पीएनपी को। तो हम यहां पर फर्स्ट पीएनपी को स्टडी कर लेते हैं। एनपीएन भी सेम एज इट इज वैसे ही है। ठीक है, तो हम फर्स्ट स्टडी करते हैं पीएनपी को। तो हमारे पास ये हो गया पी एन पी ट्रांजिस्टर और ये हमारे पास पी एन पी ट्रांजिस्टर। एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। ठीक है, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। अब हमें इनका साइज चेक कर लिया, इनका डोपिंग चेक कर लिया पीएनपी एज वेल एज एनपीएन के लिए। ट्रांजिस्टर हमारे पास वर्क करेगा जब जो हमारे पास एमीटर बेस जंक्शन है ये फॉरवर्ड ब्यास हो। ठीक है, ध्यान से सुनना इस स्टेटमेंट को। ये ट्रांजिस्टर वर्क करेगा अगर हमारे पास
एमिटर बेस जंक्शन है, बेस एमिटर जो जंक्शन है ये क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड ब्यास, मतलब P पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट होना चाहिए और N नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करना चाहिए। अब हमारे पास जो बेस कलेक्टर जंक्शन है, कलेक्टर बेस या बेस कलेक्टर जो जंक्शन है, ये हमारे पास रिवर्स ब्यास में होना चाहिए। मींस P N से कनेक्टेड है और N P से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट में, ये ट्रांजिस्टर वर्क करेगा, और अगर हमने ऐसे कनेक्ट नहीं किया तो ये ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, हम एक इसको देख भी सकते हैं ऐसा क्यों वर्क करेगा, क्योंकि P है जो फर्स्ट सेगमेंट है, यहां पर डोपिंग हैविली है। ठीक है, तो डोपिंग हैविली है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ज्यादा है यहां पर, तो उनको अगर हम कैसे पुश कर सकते हैं, P को P से पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके, N को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके, तो हमें यहां पर इसका फॉरवर्ड ब्यास करना होगा। ठीक है, फिर हम रिवर्स ब्यास को सेम एज इट इज चेक करेंगे कि सर्किट में करंट फ्लो करे। ठीक है, और वो कैसे होगा कि जो कलेक्टर बेस जंक्शन है ये क्या करेगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करेगा, तो यहां भी एक करंट फ्लो करेगा, उसको हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो PNP यहां पे हमारे पास है फर्स्ट बैटरी, ये फॉरवर्ड ब्यास में पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है, P से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल N से कनेक्टेड है। ये हो गया हमारे पास एमीटर बेस कलेक्टर। अब जो बेस कलेक्टर जंक्शन है ये हमारे पास रिवर्स ब्यास में है, पॉजिटिव नेगेटिव। जो वोल्टेज हमारे पास एमीटर बेस जंक्शन के पास है ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस EB, मतलब वोल्टेज अक्रॉस एमीटर बेस जंक्शन, सेम एज इट इज VCB या VBC। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है, ये दो वोल्टेज हैं यहां पर। जो फर्स्ट जंक्शन है एमीटर बेस, ये फॉरवर्ड ब्यास है, और जो बेस कलेक्टर जंक्शन है, बेस कलेक्टर या कलेक्टर बेस, ये रिवर्स ब्यास है। ठीक है, ये रिवर्स ब्यास है, वो फॉरवर्ड ब्यास है। अब हमारे पास यहां पे है इस सर्किट में मेनली अब करंट फ्लो करेगा IE। ठीक है, इस सर्किट में अब करंट फ्लो कर रहा है IE यहां पर। अब P सेगमेंट है, P सेगमेंट मतलब होल्स ज्यादा हैं यहां पर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये होल्स N टाइप, यहां पर डोपिंग कम है, इलेक्ट्रॉन्स है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। P टाइप, यहां पर हमारे पास फिर से होल्स है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इधर उधर मूव करेंगे, कैसे, क्योंकि हमने फर्स्ट जंक्शन एमीटर बेस जंक्शन को हमने क्या किया, यहां पर फॉरवर्ड ब्यास में रखा है, और बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स ब्यास में रखा है। ठीक है, इनको हम अब इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। मींस ट्रांजिस्टर works as an amplifier with its base emitter junction as forward bias and base collector junction with reverse bias. When transistor is biased in this way, it is said to be in active state. It is said to be in
एक्टिव स्टेट, तो हम कहेंगे ये ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट में है। एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड ब्यास है, बेस कलेक्टर जंक्शन हमारे पास यहां पे रिवर्स ब्यास है, तो ट्रांजिस्टर हमारे पास किस में हो गया, एक्टिव स्टेट में। मींस जो हमारे पास चार्ज कैरियर्स हैं वो अब यहां पे फ्लो कर रहा है। मींस द heavily doped emitter has higher concentration of majority carriers, which will be holes in PNP and electrons in NPN transistor, which will be holes in PNP and electrons in NPN transistor. हेवली डोपिंग है एमीटर का। सबसे पहले हम PNP या NPN के लिए एमीटर को चेक कर रहे हैं, ठीक है। एमीटर में हमारे पास मेनली क्या था, जो एमीटर जंक्शन था, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एमीटर जंक्शन था, वहां पे मेनली क्या था कि फर्स्ट सेगमेंट एमीटर है, हेवली डोप्ड है, तो होल्स हैं PNP में और इलेक्ट्रॉन्स हैं NPN में। These majority carriers enters into the base junction which is thin and lightly doped, तो हमने यहां पे स्टडी किया मेजॉरिटी कैरियर्स एंटर करेंगे हमारे पास बेस के जंक्शन में, जो कि थिन है साइज में, और बेस जो हमारे पास है वो कैसा है, लाइटली डोप्ड। नेक्स्ट है हमारे पास बेस कलेक्टर junction is reversed biased, hence this hole act as minority carriers. Holes act as minority carriers at the junction can easily cross the junction and enters into collector। यहां पे मेनली क्या है, एमीटर से जो हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो मूव कर रहा है, बेस के टुवर्ड्स थिन है, ठीक है। कुछ जो होल्स है, मान लो PNP है, तो कुछ होल्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकंबाइन कर गया, कुछ जो रिमेनिंग होल्स है ये लाइटली डोप्ड है बेस, ठीक है। तो कुछ जो होल्स हैं अब वो मोशन में मूव कर रहे हैं, तो वो बेस और जो कलेक्टर का जंक्शन है वहां पे है, और वो जो बेस कलेक्टर जंक्शन है वो किस में, रिवर्स ब्यास में, मतलब वो होल्स को पुश कर रहा है टूवर्ड्स द कलेक्टर, ठीक है, क्योंकि रिवर्स ब्यास स्टेट में है। इसको हम देखते हैं। अब जो होल्स हैं, ठीक है, यहां पर देखना PNP जो हमारे पास ये ट्रांजिस्टर है,
ये होल्स मूव कर रहे हैं यहां से। अब कुछ होल्स तो इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकंबाइन कर जाएंगे और जो रिमेनिंग होल्स हैं वो अब यहां पर हैं। हैवली डोपिंग है तो होल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है और ये सब होल्स इस बेस कलेक्टर जंक्शन पे है। अब ये जो बेस कलेक्टर जंक्शन है ये रिवर्स ब्यास में, मींस ये पॉजिटिव टर्मिनल इन होल्स को क्या करेगा, पुश करेगा टूवर्ड्स द कलेक्टर। ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स ब्यास में है और रिवर्स ब्यास में हमें पता है कि P N से कनेक्टेड है और इस NP इस जंक्शन पे, इस बेस कलेक्टर जंक्शन पे होल्स हैं जो कि पुश होंगे टूवर्ड्स द कलेक्टर। और कलेक्टर ये इसका साइज ज्यादा है, डोपिंग कम है, यहां पर ये इन सब होल्स को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। ठीक है, इन जो भी हमारे पास ये कैरियर्स हैं, मेजोरिटी कैरियर्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं एमीटर से, ठीक है, इन सबको ये कलेक्ट कर लेगा। एंड सेम एज इट इज हमारे पास ये एनपीएन में भी है, वो भी हम अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमने यहां पे स्टडी किया जो बेस कलेक्टर जंक्शन है वो रिवर्स ब्यास में है। ये जो होल हैं ये एक्ट करेंगे कि मैग्नेटिक कैरियर्स हैं और अब ये इनको जो कलेक्टर है इनको कलेक्ट कर लेगा। मीन्स द होल्स in the base could move either towards the base terminal, either towards the base terminal to combine with electrons entering from outside or cross the junction to enter into collector and reach collector terminal और हमारे पास ये रीच कर जाएंगे कलेक्टर टर्मिनल्स को। ठीक है, ये सेम एज इट इज स्टेटमेंट में है कि जो होल्स हैं वो मूव कर रहा है एमीटर से बेस के टुवर्ड्स, या तो ये बेस के इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकंबाइन करें। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, बट यहां पर जो बेस है एन जो है सेगमेंट्स है बीच में, ये लाइट डोपिंग है यहां पर इसका। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स के साथ रिकंबाइन कर जाएंगे और बेस का कुछ थोड़ा सा करंट होगा यहां पर, और जो रिमेनिंग होल्स हैं वो हमारे पास मूव कर गया टुवर्ड्स बेस कलेक्टर जंक्शन के टुवर्ड्स, और अब ये रिवर्स ब्यास में है तो इनको पुश कर देगा। ऐसे एक्ट करेंगे कि माइनॉरिटी कैरियर्स है वहां पर, क्योंकि रिवर्स ब्यास है। ठीक है, तो ये यहां पर मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स द कलेक्टर एंड द होल्स द बेस is made thin so that most of the holes find themselves near the reverse biased
near the reverse bias base collector junction, and so cross the junction. Instead of moving to the base terminal. ठीक है, तो हमने ये स्टडी किया कि कैसे कैसे मूव करेंगे, कि जो हमारे पास होल्स हैं ये वहां पर कंबाइन करेंगे बेस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और जो बाकी के हमारे पास होल्स हैं वो रिवर्स बायस स्टेट के बेस कलेक्टर जंक्शन पे हैं। अब ये वहां पर एक्ट कर रहे हैं ऐसे माइनॉरिटी कैरियर्स, और ये जो जंक्शन है ये भी हमारे पास कनेक्टेड है रिवर्स बायस स्टेट में। ठीक है, और अगर ये रिवर्स बायस स्टेट में है तो ये मूव कर जाएंगे उस पर्टिकुलर कलेक्टर जंक्शन में। ठीक है, जो कलेक्टर जो सेगमेंट है वो कलेक्ट कर रहा है इन कैरियर्स को। ठीक है, क्योंकि वो वहां पर रिवर्स बायस्ड में है ऑलरेडी। मींस जो हमारे पास ये सेगमेंट्स है यहां पर एक तरह से जो एमिटर करंट है IE, दिस इज इक्वल्स टू IC इक्वल्स टू IC मतलब कलेक्टर करंट प्लस IB, बट जो बेस करंट है ये बहुत बहुत कम है, जो बेस करंट। ठीक है, हमने इसको भी स्टडी किया कि जो बेस है इन बिटवीन जो हमारे पास n सेगमेंट है यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं। ठीक है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो ये वैल्यू है ये थिन है, लाइटली डोप्ड है, तो ये जब वैल्यू होल्स के साथ कंबाइन करेगा तो उससे भी कुछ ना कुछ करंट होगा, वो होगा बेस का करंट। अब जो होल्स है वो मूव कर गया टुवर्ड्स द कलेक्टर, वहां पे भी एक करंट है, वो हुआ कलेक्टर का करंट, बट IB का वैल्यू बहुत कम है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं IE is approximately equivalent to IC. Emitter current is equivalent to the collector current. Means in the active state of the transistor, in the active state of the transistor, the emitter base junction acts as low resistance, while the base collector junction acts as high resistance. तो एक्टिव स्टेट में जो एमिटर बेस जंक्शन है ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस में है, तो यहां पर लो रेजिस्टेंस। बेस कलेक्टर जंक्शन ये हमारे पास रिवर्स बायस में है, तो यहां पर होगा हमारे पास हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज हमने स्टडी किया PNP ट्रांजिस्टर, तो हम आज के लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।